देख रहे हैं सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट द्वारा अहम फैसला लेते हुए भारत राजवानी उर्फ गंगोत्री को एक बार फिर से उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने इस नियुक्ति की घोषणा की। भारत गंगोत्री पहले भी जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत करने का काम कर चुके हैं। आगामी उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए ये निर्णय बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि गंगोत्री के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से पार्टी को फायदा मिलेगा। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारों का ऐसा मानना है कि आगामी मनपा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। पहले तो मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने फिर से एक बार मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये जवाबदारी दी। और अब जो महानगर पालिका के चुनाव है उनकी आने वाली अभी रणनीति बनानी है। अभी नए सिरे से हमारी पूरी कार्यकारिणी तैयार होगी। कुछ ही दिनों में वो भी हम सब समक्ष रखेंगे और जो भी निर्णय ऊपर से आएगा कि आने वाले चुनाव में क्या करना चाहिए, युति करनी चाहिए या 1 से 78 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो उसका जो भी आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य करेंगे हम लोग। हम अपने जो कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवारी जिनको चाहिए उनसे मीटिंग लेके और सब जो डिसीजन पक्ष का होगा वो उस हिसाब से आगे जाएंगे। वो चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी कोई नोटिफिकेशन मुझे आई नहीं थी। आपका कंटिन्यूएशन था जिलाध्यक्ष? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि फाइनल क्या हुआ है, जिसके कारण हम भी उसके आगे जा नहीं पा रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इसके वजह से कुछ पता ही नहीं चला। तो क्योंकि इंटीमेशन आनी चाहिए मुझे, वो इंटीमेशन कुछ आई नहीं। साहब एक सवाल ऐसा है कि गए कहीं पर पवार साहब ने एक वक्तव्य किया था, उसके ऊपर अपने पक्ष में बहुत प्रॉब्लम आया था। अभी भी एक IPS अधिकारी को पवार साहब ने कुछ भी बोला है, तो इसका वोटिंग के ऊपर कुछ फर्क गिर सकता है, ऐसा लगता है आपको? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ क्या। भाई उल्लासनगर में एक नया गठबंधन हुआ है, जो शिवसेना शिंदे गुट और एफटीओ के, ये दोनों गठबंधन के वजह से आपको कुछ असर गिरेगा? नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पर ऐसा कुछ लगेगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि जैसे कोई भी असर हो तो उसको हम तोड़ सके। तो गठबंधन से आप जाने वाले हैं? मैं वहाँ अभी तक पक्ष का ऊपर से जो भी आदेश आएगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो समय के हिसाब से आगे जाएंगे। उस दिन आपने खासदार से मुलाकात की, वो मुलाकात में क्या? नहीं, मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया था वो 3 बजे का टाइम दिया गया था और खासदार साहब लेट आने के कारण मुझे भी आगे किधर बॉम्बे निकलना था, तो मैं फिर ज़्यादा लेट होने के कारण आगे निकल गया मैं, तो मुलाकात हो नहीं पाई। फोन पे पालिका के चुनाव को भरत गंगोत्री कैसे देखते हैं? क्या शहर में विकास हुआ है? विकास होता तो फिर शहर की लोग जो पलायन कर रहे हैं वो करते नहीं। क्या कारण? विकास नहीं होने के कारण ही तो सब उल्लासनगर आज छोड़ते जा रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में यहाँ की जो प्रॉपर्टियों के रेट कम हो रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव और शहर नहीं है जो इन 5 सालों में ऊपर गया है। और हमारा एक महाराष्ट्र में शहर है जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पीछे आई है। तो इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? हमारे से जो पहले नेता है, जिन लोगों ने विकास किया ही नहीं और शहर को पूरा बर्बाद कर दिया, वो जो इससे पहले के नेता है उन्होंने किया है। आपके साथ में दो से चुन के आए थे, अभी भाजपा में चले गए, इसका कुछ फर्क गिरने वाला है? उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो नगर सेवक जो यहाँ चुन के आए थे वो यहाँ के थे नहीं। वो यहाँ की काम कार्य की वजह से हमारे साथ जुड़ने के कारण उसको चांस मिला। और जो आज भाजपा में गए उनका तो वार्ड ही टूट गया है।
पूरा का पूरा वार्ड हमसे अलग हो चुका है। और जब पक्ष में हमारे अलग हुए थे हमारे शरद पवार साहब और अजित पवार, तब से वो हमारे साथ भी नहीं है और तब से वो लोग अलग हो चुके थे। भरत जी, नई टीम आप कब तक घोषित करने वाले हैं और कैसे रहेगी टीम? किसको मौका देंगे? लगभग एक महीने के अंदर हम नया कार्यकारिणी घोषित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग लोग हम लाएंगे और ईमानदार लोग लाएंगे, जैसे शहर में जो विकास कर सके और कार्य कर सके। पिछले चुनाव में आपने 4 नगर चौक चुनकर रहे थे, इस चुनाव में कितने नगर चौक चुन के लाने की आपकी मतलब कैपेसिटी रहेगी, लक्ष्य रहेगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में कैंडिडेट चुनने लाने की कोशिश करेंगे। और भरत भाई, हर बार आपकी टक्कर भाजपा से होती है, इस बार भी आपके पैनल में 2 नगर चौक उन्होंने पहले ही उनके ताबे में ले लिए, तो इस बार आपकी टक्कर भाजपा से होगी कि शिवसेना से होगी? देखो, ये महायुति भी है, अभी हम इस चीज़ का अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। युति को लेकर अगर वरिष्ठ आपसे आपकी राय जाने तो क्या आप युति के अंदर आपकी समझ है कि मैं रहना चाहता हूँ युति में? आप किसके साथ जाओगे? पहले हम समीक्षा करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद ही इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। उल्लासनगर शहर के हो या राज्य के कोई भी पक्ष हो, महिला सक्षमीकरण में उल्लासनगर की बात की जाए, आप पार्टी की तरफ से महिलाओं को कितने सीट देना चाहिए आप अपनी पार्टी में? देखो, महानगर पालिका के चुनाव में गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि 50-50 है, तो नो डाउट हर जगह 50-50 होगा। सर, सारा शहर जानता है कि कलानी परिवार और आपका जो राजकीय द्वंद्व है वो हमेशा सामने आया है। आज कलानी परिवार के साथ होती है, तो आप उधर रहना पसंद करोगे या बाहर निकल के अलग से लड़ना पड़ेगा? देखो, सबसे ज़्यादा हम लोग उल्लासनगर के विकास को तवज्जो देंगे, उस चीज़ में हम अपनी जो दुश्मनी है उसको नहीं लाएंगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा शहर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए और जो लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं वो वापस आना चाहिए। कलानी अगर साथ में रहेंगे तो उनके साथ में रहेंगे आप? मैंने उल्लास के विकास की बात की है, आप बार बार कालानी को क्यों ला रहे हो भाई? हम अपने पक्ष के हाँ। दायरे में रहेंगे ना। भरत भाई, आपने शहर विकास को लेकर कई आरोप किए, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आपके ही पैनल पे आपके ही यहाँ के ही नागरिकों ने आपको विकास के ऊपर इस पैनल की दुर्दशा को लेकर आप पे कई आरोप किए हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो? चाहे वो रास्ता हो, पानी हो, गंदगी हो, जो कुछ भी हो, आप पे भी आपके ही लोगों ने आरोप किए, वार्डवासियों ने। नो डाउट किया है। मैं सबसे ज़्यादा जो नोट किया है ना, इस तरह का विकास हमारे उल्लासनगर में हुआ ही नहीं है। जो विकास पहली बार, वो भी सबसे ज़्यादा जो हम 25 करोड़ लाए, उसके बाद से हमारे विरोधी पार्टी या बाद में दूसरी पार्टियों ने फंड लाए और सबसे ज़्यादा लाए भी तो हमारे पैनल के अंदर लाए। हमें खुशी है और उन रोडों के लिए भी सबसे पहला हम ही ने ही सरकार को जाके निवेदन दिया था, जिसमें हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राव पाटिल, उन्होंने MMRDA को खास लेटर लिखा, UD मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये रोड्स बननी चाहिए, जिसमें से नेताजी से कैलाश कॉलोनी और नेताजी से जो लाल चक्की का रोड है, ऐसे रोडों की हमने डिमांड की थी। उसके बाद ही ये सब रोड्स बनने के आए। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ कुछ लोग, मुझे लगता है कि हमारे लगता है इसके पीछे ही है, जो नहीं चाहते कि हमारा पैनल में अच्छी तरह से विकास हो, ढंग से विकास हो, जिसके कारण बार बार कुछ ना कुछ अड़चनें लाई जा रही है। इसके भी पीछे कोई ना कोई है। कौन है वो? अभी मेरे से ज़्यादा तो आप भी निकाल सकते हो कि भाई कौन है। किसी का नाम ले लीजिए। अभी क्यों मेरी जिनको ऊपर लग रहा है आपको। क्यों मेरी सामने से दुश्मनी करा रहे हो भाई? नहीं, आप आरोप कर रहे हो ना। हम करूँगा ना, क्योंकि आज विकास समझो सिर्फ अकेले मेरे इधर नहीं है ना, पूरे शहर में है। पर सबसे ज़्यादा विरोध किधर हो रहा है? मतलब आप मानते हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है? एकदम टारगेट किया जा रहा है।
नहीं तो यही जो आंदोलन है या टारगेट का दूसरे किसी पैनल में नहीं हो रहा है, उधर भी होना चाहिए ना। भरत भाई कौन से जो रोड है वो आपने डीपी के हिसाब से बनाए हैं? डीपी के हिसाब से एक नेताजी से जो शिवसागर का रोड है, एक शिवनेरी हॉस्पिटल वाला जो शमशान भूमि वाला पूरा रोड वो चालू है, भाटिया से 39 की तरफ, ऐसे विकास है जो हमने डीपी के हिसाब से किए है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में आपको टारगेट किया जा रहा है, तो वरिष्ठों को ये सब जानकारी आपने दी है? हाँ दी है ना, चालू तो क्या आपको फीडबैक मिला वहाँ से? चालू है उनकी भी, वो भी चीज़ें क्लियर होने को चालू है, हो जाएंगी वो भी। और कुछ रोडों पे तो जानबूझ के आज तक स्टार्ट ही नहीं होने दिए, बहुत दबाव डाला जा रहा है अधिकारियों के ऊपर, महानगर पालिका के कमिश्नर के ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई ये रोड होना ही नहीं चाहिए। ये वो आज तक रुके हुए हैं उधर। इसका मतलब है मनपा चुनाव में आप जीत करना ये साजिश है? यस, क्योंकि वो जिस तरह से एक विकास होगा, और सबसे पहला जो हम उल्लासनगर में 25 करोड़ लाए, आज से पहले किसी भी न आमदा लाए, न जिला अध्यक्ष, न किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने लाए थे। तो वो जो जिस तरह से निधि आई और इधर सक्सेस करके हमने ग्राउंड पे काम विकास चालू किया ना किधर हमें उसकी वजह से भी टारगेट किया जाता है। पैनल 17 और गंगोत्री फैमिली में से 16 से भी कोई मेंबर उतरेगा और 19 से भी कोई ना कोई उतरेगा। ये 3 जगह से गंगोत्री फैमिली में से आएंगे। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास की खबरों, अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल नंबर 7208492241 F9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए पीडीए न्यूज़ सौराष्ट्र समाचार।